नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम एक्सरे। एक खबर है मध्य प्रदेश से, जब मेरे पास आई तो मैंने एक्सरे से देखी। खबर भयावह है। बीजेपी के गब्बर के खिलाफ केस दर्ज। मस्जिद के सामने पत्थरबाजी और भड़काऊ नारे लगाने से जुड़ा है मामला। अभी हनुमान जयंती थी, साथ में अंबेडकर जयंती लग के आती है। रामनवमी के समय क्या हुआ सारी दुनिया जानती है। ये जो तमाम त्योहार है, ये त्योहार है किसके लिए? समाज में उन महापुरुषों का फिर से उद्बोधन करने के लिए कि राम भी थे। राम थे, हमारे आराध्य है, तो राम क्या थे? समाज को राम समझाने के लिए, या राम का नाम लेकर रावण का काम करने के लिए? ये अहम सवाल मुझे दिखाई देता है जब मैं देखता हूं एक्सरे से इस खबर को। मध्य प्रदेश की गुना की खबर है। 12 अप्रैल को शाम 4 बजे करीब पुलिस को मस्जिद के पास जुलूस निकलने की सूचना मिली। इसके बाद महेश लाकड़ा, एसआई तोरण सिंह और अन्य अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे और पाया कि बीजेपी के नेता के नेतृत्व में एक जुलूस निकल रहा है। केस में गब्बर कुशवाहा, नाम सुनिए, गब्बर कुशवाहा पर लोकल मस्जिद के सामने जुलूस का नेतृत्व करने, भड़काऊ नारे लगाने और पथराव में संलिप्त होने का आरोप लगाया गया है। मध्य प्रदेश के गुना में हनुमान जयंती पर हुए सांप्रदायिक घटना के मामले में पुलिस ने बीजेपी नेता और गुना में पार्षद ओम प्रकाश उर्फ गब्बर कुशवाहा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस द्वारा दायर किए गए केस में गब्बर कुशवाहा पर लोकल मस्जिद के सामने जुलूस का नेतृत्व करने, भड़काऊ नारे लगाने और पथराव में सम्मिलित होने का आरोप लगाया गया है। कोतवाली पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर महेश लाकड़ा द्वारा दायर की गई पुलिस रिपोर्ट के अनुसार कोल्लूपुरा से शुरू होकर कर्नलगंज से गुजर रहे इस जुलूस में मदीना मस्जिद के पास कथित तौर पर पब्लिक ऑर्डर को बाधित किया गया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट बताती है कि 12 अप्रैल को 4 बजे करीब पुलिस को मस्जिद के पास जुलूस निकलने की सूचना मिली। इसके बाद महेश लाकड़ा और ये सारे लोग पहुंच गए और वहां देखा कि ये जो गब्बर है, उसका साथी मोनू ओझा, विशाल अन्नोटिया, संजय उर्फ बग्गा रघुवंशी, ये सारे लोग वहां समूह में डीजे के साथ जुलूस की इजाजत को लेकर किए गए। तो उन्होंने पुलिस अधिकारी पर सवाल उठाते हुए चुनौतीपूर्ण तरीके से जवाब दिया। उनको ये पूछा गया कि आप ये जुलूस निकाल रहे हो हनुमान जयंती का, साथ में डीजे भी है, क्या इसकी आपने परमिशन ली? क्या रूट तय कर लिया? क्या इस मस्जिद के सामने से ही जाना आपने रूट, कोई आपको परमिशन मिली है? जब ये पुलिस अधिकारी पूछते हैं तो उन पर चुनौतीपूर्ण तरीके से जवाब मिलता है, उन्हें चैलेंज किया जाता है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में। जब सरकार इनकी है तो संविधान इनके पैरों के तले है और देश मानो इनके बाप का है। लोग मस्जिद के सामने रुक गए। इसी दौरान तेज आवाज में डीजे बज रहा था और एक विशिष्ट समुदाय को टारगेट करके भड़काऊ नारे लगाए जा रहे थे। यही करते ये बंगाल में, यही करते ये यूपी में, किसी भी समुदाय पे यही होता है। संभल में किसी मस्जिद के सामने बैठकर, खड़े होकर आप एक समुदाय विशेष को गंदी गंदी गाली दोगे तो कौन सहन करेगा? कल मुसलमानों का जुलूस ऐसा ही मंदिरों के सामने निकलते हुए गाली देते हुए निकलेगा तो क्या आप सहन करोगे? रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने बताया कि स्थिति तब बिगड़ी जब बीजेपी नेता और 15 अन्य लोग कथित तौर पे पुलिस के निर्देशक को मानने से इनकार कर दिया और इस दौरान उन्होंने नारेबाजी की, पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। पुलिस ने बताया कि भीड़ को तितर बितर करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल बुलाया गया और स्थिति कंट्रोल में की गई। बीजेपी के प्रवक्ता जो नरेंद्र सलूजा है ने इंडियन एक्सप्रेस में कहा, सभी लोग वीडियो देख सकते हैं कि मस्जिद से पत्थरबाजी शुरू हुई थी। बीजेपी पार्षद पर मामला क्यों दर्ज किया गया, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। ये बार बार, ये सलूजा जैसे लोग ये बार बार इस बात को पूछते हैं, ये किया क्यों? ये पुलिस ने दर्ज की हुई कहा केस है, ये मध्य प्रदेश पुलिस का मामला है। मध्य प्रदेश पुलिस कहती है कि हम गए, हमने जुलूस की परमिशन का पूछा, हमने मस्जिद का रूट पूछा, हमने जब पूछा कि आप डीजे नहीं बजा सकते इतने लाउडली, तो उन्होंने पुलिस के साथ झगड़े किए और फिर गंदे गंदे नारे दिए। नारे जब दोगे, जब गंदी गालियां दोगी जुलूस की, तो फिर फूल तो नहीं बरसाएंगे नरेंद्र सलूजा जी। आप गुरुद्वारे में जाते हैं, आप सिख धर्म से हैं,
क्या कोई कल सिख धर्म के गुरुद्वारे के सामने जाके खालिस्तान के नारे लगाए और हर सरदार को खालिस्तान ही कहे, तो क्या सलूजा जी आपका खून नहीं खौलेगा? सवाल नरेंद्र सलूजा को है। अच्छे प्रवक्ता है, लेकिन कई बार पार्टी की लाइन लेने में बहुत गलत बयानी करते हैं। पत्थरबाजी की होती वहां से तो पुलिस की केस में दर्ज थी। ये पुलिस कांग्रेस शासित राज्य की नहीं है, मध्य प्रदेश शासित राज्य की है। और मुझे डर है कहीं इस पुलिस इंस्पेक्टर का तबादला ना हो, इस पे इंक्वायरी ना हो कि तुमने इस गब्बर को, इस दंगाई को रोका कैसे। ये बीजेपी का है, संविधान इसके पैरों के नीचे है, संविधान से ऊपर है ये, क्योंकि ये भाजपाई है। संविधान के ऊपर है ये, क्योंकि अपने आप को सनातनी कहता है। संविधान के ऊपर है ये, क्योंकि ये अब खुला सांड बन चुका है। अक्सर हिंदू मुसलमान, मैं बार बार कहता हूं, जितनी कहानियां दंगों की है उससे ज्यादा कहानियां मेरे पास हिंदू और मुसलमान समाज की इकट्ठा रहने की है। लेकिन उस कहानी को बताएगा कौन? उस कहानियों से भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टियों का मतदान नहीं बढ़ेगा, उनका मत प्रतिशत कम होगा। जब तक वो हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे तब तक वो सत्ता में नहीं रहेंगे। ऐसा एक उनका सोच है जिसके चलते देश टूटने के कगार पे है। लेकिन ये मुसलमान तक सीमित नहीं है। जहां मुस्लिम नहीं है वहां उनकी जगह दलितों को मिलती है, वहां दलितों का उत्पीड़न होता है। आज ही मैंने डायरेक्ट हिट में पूरी दलितों का कैसा उत्पीड़न हो रहा है सवर्णों द्वारा, ये मैंने बताया। क्योंकि ये मनुस्मृति के पुजारी है, इनको हनुमान जी से कोई लेना देना नहीं, इनको राम से कोई लेना देना नहीं। हनुमान जयंती ये निमित्त है, टारगेट मस्जिद और मुस्लिम है। यही मुझे इससे से दिखाई देता है। यदि हनुमान जी को ये आत्मसात करते तो हनुमान जी तो हमेशा मदद करते हैं। हनुमान समर्पण का नाम है, हनुमान भक्ति का नाम है, हनुमान ज्ञान का दूसरा नाम है, हनुमान भोलेपन है, भोलापन है। हनुमान के तमाम गुणों के विपरीत गुण रखने वाले ये गब्बर जिसका नाम है, जिसके शरीर में शोले का गब्बर सिंह घूमता हो, और ये तमाम मुसलमानों को शोले का ठाकुर समझते हो, तो फिल्म की कहानी है। वहां भी गब्बर का अंत हुआ था, उसी ठाकुर ने किया था। और आने वाले समय में ऐसे गब्बरों का भी अंत होगा, और ये अंत संविधान करेगा, क्योंकि संविधान ने सबको बराबर का अधिकार दिया है। जब मैं एक सिरे से देखता हूं तो बुरा लगता है, दिल टूटता है कि हमारा संविधान कहाँ है। संविधान के सामने नतमस्तक होने हमारे प्रधानमंत्री कहाँ है? संविधान की शपथ लेने वाले वो मुख्यमंत्री यादव साहब कहाँ है? संविधान के दायरे में काम करने वाले वो एसपी और कलेक्टर कहाँ है? संविधान के रक्षक न्यायपालिका कहाँ है? जब संविधान की दिन दहाड़े धज्जियां उड़ाते हुए ये गब्बर समाज में पनप रहे हैं। आज एक श्रेणी में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।